हेलो बच्चों, ये क्लास 10 का वर्ड प्रॉब्लम है। एज से रिलेटेड जितना ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सिर्फ 10 क्लास में नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहो इस वीडियो में, ठीक है। देखो सवाल को पहले पढ़ते हैं। 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब समझो, यानी 5 years hence, hence का मतलब होता है, देखो एज के रिलेटेड में दो बातें इस्तेमाल होता है। एक होता है हेंस, तो एगो। हेंस का मतलब होता है आगे, यानी 5 साल बाद। हेंस का मतलब क्या, 5 साल बाद। तो ठीक है, 5 years हेंस, हेंस के मतलब बाद, 5 साल बाद। द एज ऑफ जेकब, जेकब कोई इंसान है, नाम है आदमी का। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जेकब का जो उम्र होगा वो 5 साल बाद अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, समझना है। जेकब का जो उम्र होगा, ठीक है, अपने बेटे से 3 गुना है, तो वो 3 times, 3 टाइम, 3 टाइम्स अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगा उम्र, ठीक है, जेकब का। फिर देखो, फिर यहाँ आगे देखो, 5 years एगो, एगो का मतलब होता है पीछे। 5 years एगो मतलब 5 साल पीछे, 5 साल पहले। वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि फिर बोला गया कि अब ये पूरा सवाल को सुनो, समझो। 5 साल बाद जेकब का जो उम्र होगा वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगा, ठीक है, 5 साल बाद। और फिर 5 साल पहले, फिर देखो 5 years एगो, एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। 5 साल पहले वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा। 5 साल पहले जेकब का उम्र है, वो अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा होता है। 7 गुना, 7 टाइम, देखो 7 गुना ज्यादा। और 5 साल बाद फिर क्या होता है, सो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा उम्र हो जाता है। तो बताओ जेकब और उसके बेटे का, देखो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, देयर मतलब उन लोगों का, उन दोनों का प्रेजेंट यानी कि अभी का उम्र क्या हुआ। तो चलो, जो चीज ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो जो चीज हमको नहीं पता उसी को हम लोग मानेंगे एक्स, ठीक है। तो देखो उसी को मानेंगे लेट, यहाँ से सॉल्व कर दे। लेट द जेकब, जेकब है आदमी का नाम, JACOB, जेकब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अभी का उम्र, PARESENT, प्रेजेंट एज, एज बराबर एक्स ईयर, ठीक है। और उसका बेटा का जो उम्र होगा वो लिख लेते, लेट द सन, हिज सन, सन, एस ओ एन, सन यहाँ इस्तेमाल किया, देखो सन, सन प्रेजेंट एज बराबर वाई ईयर, वाई, यानी कि उसका जेकब का उम्र 1 साल मान लिया अभी का उम्र, और उसके बेटे का वाई ईयर्स मान लिया, ठीक है, एक्स वाई मान लिया। अब हम लोग पहले चलते हैं क्वेश्चन में। हैंस 5 year हैंस, हैंस मीन आगे, तो 5 साल बाद क्या होगा, चलो 5 साल बाद यहाँ पे ले 5 years। देखो एक बात, चलो उम्र जो बढ़ता है तो दोनों को, जैसे बेटा, बेटा और बाप से रिलेटेड है, तो 5 साल बाद बेटा भी बढ़ेगा 5 साल, और बाप का भी बढ़ेगा। और 5 साल पीछे जाएंगे तो बेटा का भी 5 5 माइनस करेंगे और बाप का भी माइनस करेंगे, क्योंकि उम्र दोनों का घटता बढ़ता है, ठीक है। तो 5 years, FIV, 5 years, ईयर्स हैंस, हैंस मतलब आगे, हैंस क्या होगा, दोनों में 5 साल आगे, यानी ये है बाप का उम्र तो उसमें भी 5 जोड़ाएगा, और बेटे का उम्र उसमें भी 5 जोड़ाएगा। तो एक्स प्लस 5, 5 years हैंस, यानी जेकब का उम्र, ये जेकब लिख दिए, JACOB, जेकब, जेकब का एज AG होगा एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 जोड़ दिए, और उसका बेटा का सन, ये 5 years, 5 years है, सन एज, सन, सन का एज क्या होगा, वाई प्लस 5, ठीक। अब देखो 5 साल बाद दोनों को उम्र है। अब फिर यहाँ बोला गया विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसके उम्र में बाप जेकब का उम्र से अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो देखो एक चीज हम जान लेते हैं, हमेशा बताते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक बड़ा लाइन है, ठीक। ये लाइन इससे 3 गुना ज्यादा है, तो बराबर, बराबर यहाँ क्यों बराबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, हम इसी में 3 गुना कर देंगे, इसी में 3 गुना कर देंगे, यानी कि इसी को 3 गुना, 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना, तो बराबर हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ बराबर लिखे। अब बराबर लिख दिए तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा तो ये मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए पहले बराबर लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो बराबर लिखते दो, ये इसका बाप का है, ये बेटे का उम्र है, तब बोला कि बाप का 3 गुना हो जाएगा, बाप का 3 गुना है। तो बराबर कैसे करेंगे, तो भाई बेटे में 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर लिख देंगे। और ये बाप का है और ये बेटे का उम्र है, ठीक है, ये बेटे का उम्र है, ये बाप का उम्र है, ठीक है। बाप का उम्र क्या है,
3 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो बराबर कैसे होगा? बेटा में 3 गुना कर देंगे तभी तो बराबर होगा, तभी तो यहाँ बीच में हम लोग बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर तभी लिख सकते जब बेटा में हम लोग क्या 3 गुना कर देंगे तभी तो बराबर होगा। अब देखो करो इसको, 3y प्लस 3 5 जा 15 बराबर x प्लस 5। देखो 3y ये बराबर के इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस एक्स होगा, और ये 5 है तो इधर को करेंगे तो प्लस 15 और माइनस 5 बराबर 0। ये एक लीनियर इक्वेशन जैसे बदल लेते हैं, ठीक है, तो 3y माइनस एक्स माइनस हो गया और ये माइनस, और ये प्लस 10 बराबर 0। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, ठीक, ये मेरा 5 साल बाद वाला मेरा एक इक्वेशन बन गया, यानी लीनियर इक्वेशन में लाएंगे तो मेरा सवाल बनाने में काफ़ी आसान हो। ठीक, अब देखो ये दूसरा लिखते हैं, ठीक, दूसरा लिखते क्या, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। अब ये तो 5 साल बाद वाला हो गया, अब 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले वाज 7 टाइम्स, यानी कि 7 गुना हो जाता है, यानी 5 साल पहले 7 गुना था किसका, बाप का उम्र 7 गुना था किससे, बेटे से। ठीक है, तो 5 ईयर्स पहले दोनों में अब लिखते हैं 5 ईयर्स, वाई ईयर्स एगो, एगो मतलब क्या आता पीछे, तो दोनों में उम्र घटाएंगे 5 साल पहले, मतलब दोनों में उम्र 5 5 साल घटाएंगे तो एक्स लिखते हैं जेकब, JACOB, जेकब एज, एज क्या होगा एक्स माइनस 5, दोनों में 5 बटे, उसका सन का हो गया वाई माइनस 5। ठीक है, दोनों में उम्र घटता है तो दोनों में बढ़ता है दोनों में। अब फिर इक्वेशन क्यों, 5 ईयर्स एगो वाज 7 टाइम, क्या हो बाप 7 गुना हो जाएगा किससे, बेटा से, तो बराबर दोनों को कैसे करेंगे, तो भाई एक बात बता दे, बाप 7 गुना हो जाएगा बेटे से, तो दोनों को बराबर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा में 7 गुना करना पड़ेगा तब मेरा बराबर होगा कि ना, समझ में आया। तो यहाँ एक तरफ लिखते हैं बाप का उम्र एक्स माइनस 5 और दूसरा तरफ लिखते हैं बेटे का उम्र, हम जानते हैं ये बाप 7 गुना ज्यादा है तो बराबर तभी करेंगे जब बेटा में 7 गुना करें, ये बेटा में 7 गुना कर लिए, बेटा का उम्र है देखो जेकब सन का उम्र वाई माइनस 5, तो इसमें 7 गुना हो गया, अब मेरा बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। लिखते हैं 7y माइनस 7 बराबर एक्स माइनस 5। ठीक है, सब कुछ इधर कर लेता हूँ, 7y माइनस 35 ये माइनस एक्स बराबर के इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस, बराबर के राइट साइड माइनस तो इधर लाएंगे तो प्लस, ये प्लस बराबर 0। अब फिर देखो 7y, ठीक है, माइनस एक्स और ये 35 और 5 तो माइनस 30 बराबर 0। देखो ये दूसरा इक्वेशन, अब देखिए एक लीनियर इक्वेशन दूसरा लीनियर, दो वो लीनियर इक्वेशन मेरा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करके, इसको क्या करते हैं इरेज करके मिटा के अच्छे से फिर हम लोग लिख लेते हैं ताकि दो को इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करने में आसानी होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, इसको यहाँ से हम लोग मिटा लेंगे, ये दोनों इक्वेशन से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे दोनों इक्वेशन मेरा सॉल्व हो जाएगा। चलो देखिए यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से y से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए 3y माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, y निकालते हैं तो ये 10 प्लस है, बराबर के इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 10 होगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स है तो उधर जाएगा प्लस एक्स होगा, ये 3 गुना में हो तो उधर जाके भागा में लिख दें, तो y बराबर ये मेरा एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, y बराबर में माइनस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा y निकल गया। अब इस y को इसमें बैठा देते हैं, पुट लिखते हैं, पुट y इन इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 इसमें बैठा देते हैं। ठीक है, तो 7 केवल लिख लेते हैं 7y माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब लिखते हैं 7 y बराबर ये पूरा बैठा देते हैं, गुना में लिखते हैं माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, फिर ये 7 यहाँ लिखे, y की जगह ये पूरा बैठा दिए, और फिर माइनस ये x, ये माइनस 30। अब मेरा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 देखें 70 माइनस 70, और ये माइनस प्लस ये प्लस 7x है डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस एक्स है, ये माइनस है, ये 30 से बराबर के 30 उधर लेके जाएंगे तो क्या है प्लस 30 हो। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, भिंग का घटा जैसा लग रहा है, तो क्या 70 प्लस 7x
ये 7 तिया 7 3 माइनस है, ये 7x है 70 प्लस 7x और ये माइनस 3x और ये डिवाइड के नीचे सबके 3 आ जाएगा, ये बराबर 30 हो गया। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब जगह कम है इसलिए इधर लिखते हैं हम। एक इक्वेशन को सिर्फ याद रखेंगे लास्ट में, ताकि हमें आसानी से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहीं पर बनाते हैं। अब देखिए 70 है, ये देखो एक्स को एक्स के पहले ये सब के नीचे डिवाइड 3 है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो लिख लेते हैं। और ये इसको एक्स, ये एक्स और एक्स को सॉल्व करो, इस 70 को रहने दो, ठीक। तो पहले हम माइनस 70 लिखेंगे, ठीक है। आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 7 में से 3 गया तो 4x बचेगा, प्लस 4x बचेगा, 7 में से 3 4x, और ये 3 है बराबर के इधर गुना भागा में तो उधर जाएगा गुना में होगा, तो बराबर लिखते हैं 30 तिया 90 यानी 30, एक बार लिख लेते हैं 30 तिया 90, ठीक है। ये इधर 3 भागम था उधर जाके गुना में हो गया 90, और ये 70 का 70 लिखिए, और 7x और 3x को कैलकुलेट किया तो 4x आया। अब खाली x का वैल्यू निकालो, 4x बराबर ये 90 और ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, बराबर के लेफ्ट साइड माइनस बराबर उधर जाके प्लस होगा, तो ये 70, ठीक है। 4x 9 और 7 9 और 7 16, ठीक है, ठीक है। अब ये x बराबर, ठीक है, ये गुना में है 4 तो उधर जाके भागा होगा, 160 डिवाइडेड बाय 4, ये काटेंगे तो ये मेरा x बराबर 40 आया, ठीक है। x बराबर गुना में था, इधर जाके भागम हो गया, तो ये 4 चौके 16 और ये 0 यानी कि x बराबर 40, यानी x किसका माने थे हम लोग, जेकब का उम्र, तो जेकब का उम्र अभी का उम्र क्या होगा 40 होगा, ठीक है। और उसका सन का क्या होगा, तो वहां पर बैठा देंगे, इसमें हम लोग बैठा देंगे, इसमें बैठा दो, x का वैल्यू लिख देते हैं पुट, इसी इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू बैठाएंगे, x का वैल्यू कितना 40 है, तो y का वैल्यू आएगा 7y, लिख देना कि पुट द इक्वेशन x बराबर, पुट x बराबर 40 इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो 7y माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू 40 बैठा दो, तो 7y यहाँ माइनस 40 और ये माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। और लिखते हैं तो 7y 7 4 और 30 70 हो जाता है, तो माइनस 70, देखो इसको जोड़ेंगे तो माइनस 70 रहेगा, तो बराबर के लेफ्ट साइड माइनस 70 है तो राइट साइड प्लस 70 होगा, तो बराबर 70 प्लस 70। अब y बराबर है 70 डिवाइडेड बाय 7, ये गुना में तो उधर जाकर भागम, तो ये काटेंगे तो y बराबर मेरा 10 आएगा, तो y बराबर में, तो ये जो मेरा फाइनली जो आंसर आया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग माने थे जेकब का एक्स ईयर और उसका बेटे का सन का वाई ईयर, तो एक्स मेरा आया 40, तो उसका बाप का उम्र है 40 ईयर, जेकब JSCOB जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 40 आया, और उसका बेटे का उम्र अभी का प्रेजेंट का, और उसका बेटे का आया मेरा कितना 10। अब देखो सब मिला के देख लो, सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखो सारा मिल जाएगा, क्या बोले 5, हाँ, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालिए, क्या 40 निकला उसका बाप का, और बेटे का मेरा 10 निकल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एसएससी रेलवे में पूछा जाता है।